मिरज के सेवा सदन लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से मानवता की सेवा के लिए जगह जगह फ्री हेल्थ चेकअप और ट्रीटमेंट कैंप रखे जाते हैं। अब इस हॉस्पिटल की माहिर डॉक्टरों की ओर से बीजापुर में 14 दिसंबर शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जामिया मस्जिद शादी हॉल में ख़ास तौर पर हार्ट और आँखों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। जो भी लोग हार्ट और आँखों की बीमारी के महंगे खर्च से परेशान हैं वो इस हेल्थ कैंप में आकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसकी जानकारी दी जामिया मस्जिद के मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शहर बीजापुर के तमाम लोगों से ये गुजारिश भी की जाती है और ये अपील भी की जाती है कि मिरज के अंदर एक दवाखाना है, सेवा सदन लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये मिरज का मशहूर और मारूफ़ इदारा है और हॉस्पिटल है, जो ख़ास तौर से खुसूसी तौर से ये दवाखाना जो है हार्ट के लिए स्पेशल है। उसके अलावा भी इसमें हड्डियों के अमराज और उसका इलाज, रगों के अमराज और उसका इलाज, आँखों के अमराज और उसका इलाज, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर होती हैं। और उसके जो हेड हैं वहाँ के दवाखाने के और उनका जुमला स्टाफ और ये सारे लोगों का एक माहौल है कि वो जगह जगह पर फ्री हेल्थ कैंप्स, चेकअप के कैंप्स वग़ैरह इनेकाद करते हैं। तो इसी तरह हमारे शहर बीजापुर के अंदर इससे पहले भी इन्होंने कैंप किया था और उससे बहुत सारा मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचा था और जामिया मस्जिद के शादी हॉल के अंदर भी किया था। इसी तरह आने वाले सनीचर को एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप इन्होंने रखा है, जिसमें दो चीज़ों को देखा जाएगा। एक हार्ट का मुफ्त देखा जाएगा और हार्ट के अमराज का, और उसके अलावा आँखों के अमराज के सिलसिले में मुफ्त मुआयना किया जाएगा। और ये कैंप जो है सनीचर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रखा गया है और ये जामिया मस्जिद शादी हॉल के अंदर है। और 14 तारीख़, इसी महीने के 14 तारीख़, और उसके अलावा वहाँ पर ECG टेस्ट भी होगा, TMT होगा और इको वगैरह टेस्ट भी होगा। और जो आगे अगर कोई मरीज़ कोई हैं इसके जो इलाज करवाना चाहते हैं तो उनको BPL और APL की सहूलियात, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं और आरोग्य कर्नाटक वगैरह, आयुष्मान भारत, ये तमाम चीज़ों के दीगर सहूलियात के ज़रिए से भी मिरज के अंदर भी उनका मुफ्त इलाज किया जा सकता है। तो इसके लिए जुमला अराकीन सेवा सदन लाइफलाइन दवाखाने वाले और उसके अलावा हमारे जामिया मस्जिद की जो इमामत कमेटी है वो, उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने शादी हॉल फ़राहम किया। और उसके अलावा इसमें ख़ास तौर से अयूब शेख जो मस्जिद इमामत कमेटी के चेयरमैन हैं और राहिल बांगी जो इसके सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा मुस्लिम जमात के चेयरमैन अयूब बांगी हैं, और उसके अलावा एक्स चेयरमैन प्रोफेसर असलम सर मुजावर साहब हैं। और ये सारे जितने भी जुमला अराकीन और उसके अलावा स्टाफ वालों ने ताउन फरमाया और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी इसमें साथ दिया है। और इसी सूरत से ये जो कैंप इनेकाद किया जा रहा है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। और उसके अंदर जो भी अल्लाह ताला सबको सबसे पहले बीमारियों से हिफाजत फरमाए। हम दुआओं में मांगते हैं कि बेशक बीमारी तेरी नेमत है, हम कमज़ोर बंदे हैं, बीमारी की नेमत को अल्लाह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तमाम को सेहत आजिला कामिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा। उसके अलावा जो भी बीमार हैं, बीमारी आ जाती है, तकलीफ़ होती है और ख़ुसूसी तौर से हार्ट का मामला भी होता है। और हम शुक्रगुज़ार हैं यहाँ के डॉक्टर्स के भी कि ख़ास तौर से बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे हैं जो बहुत सारे ऐसे मुफ्त कैंप्स यहाँ भी किए जाते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे कैंप्स भी हुए हैं और अलमीन के मातहती में भी कैंप्स हुए हैं और यहाँ के डॉक्टर्स के भी हम शुक्रगुज़ार हैं। और उसके अलावा ये मिरज से जो आकर जो कर रहे हैं इनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। तो ये इससे हमें क्या होगा आगे, इसके ज़रिए से ये सोशल वर्क है और ये ख़िदमात हैं, इसके ज़रिए से और भी क्या क्या हमारे दरमियान में चीज़ें पैदा होंगी। उस सिलसिले में मैं हमारे मौलाना मुस्तकीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो 2-3 जुमलों के अंदर ये बताएं कि इसके ज़रिए से हमें क्या क्या फ़वाइद होते हैं दीनी और दुनियावी एतबार से। बरोज़ शनिचर आपका जो कैंप
जामिया शादी हाल में रखा जा रहा है, इसके लिए मरीज़ों को क्या पहले से वो एडमिशन या नाम लिखवाना पड़ता है या डायरेक्ट वहाँ पर आना पड़ता है? अभी तो ऐसा कोई मसला है नहीं कि अब जाकर नाम वगैरह लिखवाना, ऐसा कोई मसला है नहीं। सीधे सीधे अगर वो उसी दिन आ जाएंगे, सुबह 10 बजे आ जाएंगे, तो आसानी के साथ उसके अंदर इंशाअल्लाह ये हो जाएगा। तो कौन से दस्तावेज़ात साथ लाना है? वहाँ पर इधर जो कैंप होता है उसके अंदर किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। ये तो मुकम्मल मुफ्त, जितने भी चीज़ें होंगी मुफ्त हो जाएगा। और उसके अलावा मिरज को जाने के लिए उनको जो दस्तावेज़ात की ज़रूरत पेश आती है, आगे का काम अगर है तो आगे का इलाज अगर है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए उनको वहाँ पर बताया जाएगा कि क्या लेकर आना चाहिए, क्या क्या दस्तावेज़ात वहाँ पर मिरज को ले आना चाहिए, और उनका कितना मुफ्त होगा और कितना कम ख़र्च में होगा, जो भी होगा वो वहाँ के डिपार्टमेंट वाले उसी दिन बात भी करेंगे इंशाअल्लाह। मरीज़ों के आने की तवक्का है? अब ऐसे तो माशाल्लाह बी न्यूज़ नेशन के अंदर भी हमने इसको आम किया है इस बात को, और इसके अलावा भी हैंडबिल्स वगैरह भी बहुत सारे बनाए हैं, और बहुत सारी जगहों पर उसकी तशहीर भी की गई है, और ऑटो का भी इंतज़ाम जुमे के दिन किया जा रहा है, जिसके ज़रिए से ऐलान भी करवाया जाएगा। तो उम्मीद है कि एक बड़ा तबका शहर बीजापुर का जो अल्लाह ताला जो मरीज़ हैं, ऐसे अफराज, उम्मीद है कि वो आएंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ़ साहब, काजी, ख़तीब व इमाम जामिया मस्जिद, साबिक़ सदर उलमा कमेटी ने अभी एक मुफ्त मेडिकल कैंप की सारी तफसीलात आपके सामने पेश की हैं, और उन्होंने इसके ताउन करने वालों का भी मुमकिन हद तक मुकम्मल शुक्रिया अदा भी किया है। इस मौके पर मैं सबसे पहले आप बी न्यूज़ नेशन चैनल जो शहर के कोने कोने तक हमारे इस ऐलान को पहुंचाने में बहुत बड़ा ज़रिया बन रहा है, तो इस मौके पर मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूं कि आपके ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंचेगी। ये जो मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद 14 तारीख को बरोज़ शनिचार जामिया मस्जिद हॉल में किया जा रहा है, ये आज के मौजूदा हालात के पेश नज़र एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये आज के मौजूदा हालात में इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो नफ़रत फैलाने का काम हो रहा है और मुसलमानों में तशवीश का माहौल जो बनाया जा रहा है, इस मौके पर इंसानियत और भाईचारगी को फ़रोग़ देने के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम है, और बहुत मौसर और बहुत मुफीद प्रोग्राम है, ताकि बरादरीन वतन के दरमियान में जो तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, उसमें इंसानियत की हमदर्दी का ये एक बहुत अच्छा पैगाम होगा, और इसके ज़रिए से एक बहुत अच्छी फ़िज़ा खुसूसन शहर बीजापुर में अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कायम होगी। हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम अबुल हसन अली हसनी अन्नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने तहरीक पयाम इंसानियत की बुनियाद आज से कई सालों पहले उस वक्त रखी थी जब उन्होंने ये महसूस किया था कि मुसलमानों में और दिगर मज़ाहिब में नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने और अमन, मोहब्बत और हमदर्दी की फ़िज़ा के कायम होने और हर तरह की नफ़रतों के ख़ात्मे के लिए ये काम जो पयाम इंसानियत के ज़ेल में किए जाएंगे, ये सब के लिए और सारे इंसानों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। आज जहाँ कहीं भी इस तरह के इंसानी हमदर्दी और इंसानी मोहब्बत को ज़रिया बनाकर मुफ्त मेडिकल कैंप किए जा रहे हैं और कुछ खाने के पीने के काम किए जा रहे हैं और हमदर्दी में किसी की जाकर हॉस्पिटल में इयादत की जा रही है, ये काम से इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मुल्क में एक बहुत अच्छी फ़िज़ा कायम होगी और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह पूरे बीजापुर में एक बहुत अच्छा असर छोड़ेगा और इससे एक बहुत अच्छी फ़िज़ा कायम रहेगी। यही उम्मीद है अल्लाह ताला से
और सब इसका ताउन फरमाएं और इसमें सबका ताउन रहेगा और बी न्यूज़ नेशन चैनल की बात हर कोने कोने तक पहुंचेगी और इंशाअल्लाह बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और ये प्रोग्राम एक बीमारी की दर्द और गम में शरीक होकर हर एक के दिल के जीतने का बहुत एक अच्छा ज़रिया है और सबकी दुआएं इसमें मिलेंगी। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम अल्लाह की ज़ात से कामयाब होगा, सबका ताउन इसमें रहेगा। शिफा अल्लाह ताला की कब्ज़े कुदरत में है और जो भी इसमें अपने हाथ बिठाएंगे अल्लाह उनको ज़रूर दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बदला नसीब फरमाएंगे। मोहम्मद मुस्तकीम अन्नदवी। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्ज़ाम्पल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।